सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी उस इमोशनल मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां दिल टूटने और जुड़ने दोनों की आवाज एक साथ सुनाई देगी। सच सामने आ चुका है, दर्द भी है, लेकिन इसके बावजूद अनु ने वो फैसला लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब कुछ जानने के बाद भी अनु आर्यवर्धन का हाथ थाम लेती है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए अनु उससे कहती है, कम से कम आपने अपनी गलती मानी, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, और यही आपके लिए सबसे बड़ी सच्चाई है। अनु साफ कह देती है कि जो भी हादसा हुआ उसके पीछे का सच अब अधूरा नहीं रहेगा। हम दोनों मिलकर उस रात की सच्चाई बाहर लाएंगे और असली गुनहगार को सबके सामने बेनकाब करेंगे। ये सुनते ही आर्यवर्धन टूट जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फूट फूट कर रो पड़ते हैं। ये सिर्फ माफी का पल नहीं, बल्कि दो टूटे दिलों का फिर से जुड़ना है। लेकिन यहीं से कहानी और भी खतरनाक और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अनु ही असल में राजनंदिनी है। अष्टमी की उस डरावनी रात में जो कुछ हुआ था, उसी के जवाब ढूंढने के लिए राजनंदिनी ने अनु का चेहरा ओढ़कर दोबारा इस दुनिया में कदम रखा था। अब उसका एक ही मकसद है, सच, पूरा सच। अब चाहे रास्ते में जड़ी आए, जालंधर आए या कोई नया विलेन एंट्री ले, अनु को कोई नहीं रोक सकता। उसके इरादे अब पत्थर जैसे मजबूत हो चुके हैं। हर दर्द, हर खतरा और हर साजिश का सामना करके वो सच को सबके सामने लाकर रहेगी। इसी बीच ये भी साफ हो जाता है कि आर्यवर्धन का अनु से प्यार कोई गलती नहीं था, बल्कि इसी प्यार ने उसे जिंदगी का सही मतलब समझाया। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अनु भी आर्यवर्धन से बेपनाह मोहब्बत करती है। आर्यवर्धन भारी आवाज में कहता है, तुमने मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। मुझे डर था कि सच जानकर तुम मुझे छोड़ दोगी। इस पर अनु उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकती। आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी जान है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ अनु अचानक बेहोश हो जाएगी और दूसरी तरफ अष्टमी की रात का राज और भी उलझता हुआ नजर आएगा। हालांकि जैसे जैसे अनु सच के करीब पहुंचेगी, वैसे वैसे उसके डरावने सपने भी खत्म होने लगेंगे। एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है, और खबरें तो यहाँ तक कह रही हैं कि आने वाले कुछ महीनों में अनु और आर्यवर्धन की शादी भी हो सकती है। मतलब